स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का पवित्र जन्म दिवस उनकी राजनीतिक स्थली आपके जीवन में ही बनाने का निर्णय लिया। तो आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस सभा में आप संबोधित करें। देश और प्रदेश के मौजूदा हालात से आपको पूरी तरह से अवगत कराया जाए। हिंदुस्तान भर के विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रणी नेता उस सभा को संबोधित करेंगे और जो जवान साथी आज टोक्यो में ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक, चांदी के पदक और कांस्य पदक लेकर के आए हैं, उन सबका भी हम पूरी तरह से वहां सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश और प्रदेश का बहुत सम्मान बढ़ाया। आपको ध्यान होगा, पहली मरतबा जब मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, रोहतक में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मुझे मौका मिला और उस वक्त संयोग से इटली में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। उस सभा में नौजवान साथी जो प्रेरित करके निकले, मैंने उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक बात कही थी कि ये जो सामने दीवारों पे लिखा गया है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं भरी सभा में आज आपको वायदा दे करके जा रहा हूं, इटली के ओलंपिक गेम्स में सिडनी में जो साथी स्वर्ण पदक लेकर के आएगा उसे सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया कर दिया गया और जो चांदी का पदक लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो सिल्वर का पदक लेकर के आएगा उसे 25 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारे प्रदेश की तरफ से एक महिला कांस्य पदक जीत करके आई। हमने हवाई अड्डे पर ही उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि नकद 25 लाख रुपए उसको देने। हमारे इस निर्णय का एक परिणाम निकला कि नई पीढ़ी में ज्यादा जोश और उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने खेल को बढ़ावा देने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक विजेता जो है वो हरियाणा प्रदेश की। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अभी चंद ने भी नौजवानों से जो अपील की, मैं आप कार्यकर्ताओं के रूप में वायदा करके जा रहा हूं कि नया समय नई पीढ़ी का आएगा। हम युवाओं को हर किस्म का सम्मान प्रदान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे। युवा पर खास तौर से मैं वायदा करता हूँ कि आप लोगों से संपर्क स्थापित करें, जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें पुरस्कार करके उन्हें पार्टी में शामिल करने का काम करें। युवा पीढ़ी को ध्यान होगा कि हमारी सरकार जाने के बाद हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाने का काम किया। आपको सुन के ताजुब होगा
कि जिस मुद्दे को लेकर के मुझे मुलजम बनाया गया, आज जिन बच्चों को हमें नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, और मुझे 10 साल से भी अधिक जेल में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। आज 10 साल से अधिक समय के बाद आपके बीच में आएगा वो भी अवसर मिला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुझे सजा दिलाने के बाद एक बड़ा प्रचार किया था कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बधाई देके गया हूँ, आज पुनः बधाई देता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। जांच बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को लगाया हुआ एक पौधा है। उस पौधे को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सींचा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसके फल को लूट करके ले गए। अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इस देश के हर नागरिक के सामने आप बड़ी कठिनाई दिक्कतें लोग जुड़ रहे हैं। मैं बखेर से रिहा हुआ तो सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने के लिए गया जो पिछले 9 महीने से संघर्ष में जुड़ रहे हैं, सड़कों पर डेरे जमाए रखे। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान संघर्ष का है, लेकिन उसमें 36 जात के लोग शामिल। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और दबेरा 36 जात के लोग इस कुशासन का अंत करने के लिए कमरबद्ध और सीना सफर होकर के इकट्ठे हुए। निश्चित रूप से परिवर्तन आए। जनता जब मन बना देती है तो फिर सरकारें पलट जाया करती है। अब आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होगा। इस सरकार से जुड़े हुए लोग पार्टी को छोड़ करके भागेंगे और जब सरकार अलग मत में रहेगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और मध्यावधि चुनाव जो होंगे तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आज तो उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक गलत नकारा एक होता। तो जनता की जो आवाज होती है तो परमात्मा का नगारा होता है। आज हर आदमी की जबान पे एक बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी ये मान के चलता है कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि समूचे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया। ये कोई मीटिंग नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। आप सभी कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ है। मैंने तो आपको बधाई देने के लिए निमंत्रण लेकर के यहाँ बोला, आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको एक विश्वास देकर के जा रहा हूँ कि लोगों को संगठन में जोड़े। मेंबरशिप के फॉर्म आपके पास पहुँच गए हैं। जिला के अध्यक्ष से संपर्क करें, प्रदेश के अध्यक्ष से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी का मेंबर बनाएं। और जो लोग आज दूसरी पार्टी को छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें सम्मानजनक ढंग से पार्टी में शामिल करने का काम। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के शौक। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध
सरकारी तौर पर किया। नालायक सरकारें में भाई लोगों का शोषण करने का काम किया। मौजूदा सरकार के किए तरीकों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप स्वयं भुगत भोगी हैं। मैं तो यही मान के चलूंगा कि हम एक मुहावरा पढ़ा करते थे, नी भली घर रहेगा, अनाड़ी बैठ और डॉक्टर होता है वो आदमी की जिंदगी के लिए नुकसान के होता है। आज की मौजूदा सरकार जो है इसने इस प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये तो लुटेरे वर्ग के लोगों का एक योग है जो दोनों हाथों से प्रदेश की संपत्ति को लूट कर देखा है। 1978 के पार्लियामेंट के चुनाव में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू पार्लियामेंट के क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बात से मैं भी भाग गया और अपने संबोधन में चौधरी साहब जब भ्रष्टाचार का जिक्र करने लगे तो सभा में से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने कहा चौधरी अब तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार हो रहा। चौधरी साहब उसकी बात को समझ लेता है। उन्होंने पूछा कैसे, तो उसको ने बुलाया तो पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। आप उसकी बात 100% हमारे सामने सत्य साबित हो। आज के लुटेरे वर्ग के लोग जो हैं न सिर्फ हमारी संपत्ति को लूट रहे हैं बल्कि स्वयं लूट के खा रहे हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग समर्थन से सरकारें बनती हैं और जब चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है तो जनहित के कामों को होती है, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी है। इस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहली घोषणा ये की थी कि मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री की खिड़की में जो कोई आकर के दरबार देगा उसका काम किया जाएगा, उसे सम्मान दिया जाएगा। इस बात से मुझे एक कदम चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था और मैंने दूर से देखा मुख्यमंत्री के निवास की खिड़की सोनी पड़ी है, वहां पर कोई आदमी नहीं। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी का काम तो होता नहीं है, लोग आते भी क्या करेंगे, इसमें कोई नहीं है। आपके सहयोग समर्थन से, आपकी मेहनत से एक दफा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भी सरकार बनाने का अवसर हमने उस नीति को बदल दिया। और राज्यों में लोग जनता को सरकार के पास जाया करते थे, हमने उसके उलट कानून बना दिया कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम देता है, सरकार लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। और ये जग जाहिर है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर एक गाँव में जाकर बात नहीं करता और जो कोई मान गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती तो हाथ की हाथ पूरी होती थी, नहीं होती। अब लोगों दिनों को याद कर रहे और इसीलिए पछतावा कर रहे हैं और इस सरकार का खत्म करने का मन बनाया गया। इसलिए आपसे मैं एक निवेदन करूं, ये अधिकार तो आपके पास, आपके वोट से सरकार बने, राज बना लो, फिर सारे वोट में नारे से काम नहीं चलता, अगर नारे से चलता तो नहीं चला लेता। मेहनत करने से काम चलेगा। व्यक्ति विशेष के नाम के नारे नहीं लगाने चाहिए। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। पार्टी के नारे लगाया तो पार्टी मजबूत होगी तो प्रदेश संपन्न और समृद्ध होगा। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मानेगा और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा है। आज इसी से आप अंदाजा लगाओ कि हमारी सरकार जो 2005 में गई थी, हमने 2000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में नकद छोड़ देते हैं और आज आपको सुन करके हैरानी होगी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के सर पर, 2.5 लाख करोड़।
और जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। ये हालत आज प्रदेश की सरकार में। इसलिए इस प्रकार की सरकार का अंत करने के लिए हमें सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। जाति धर्म और मजहब की दीवारें तोड़ करके उसी प्रकार से आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखेंगे जैसे इस किसान आंदोलन में सब लोग मिले। तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, पार्टी के मेंबर बनाए, दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम। आपका संगठन पर मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से सरकार बनाने का अवसर। अब के सरकार बनने के बाद मैं आपको वायदा देकर के ला कि हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी मिले। उसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई हरिजन बैकवर्ड सभी लोगों को शामिल करना। अगर किसी बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट कहीं गलत दे दिया हो तो उनकी गलती का नुकसान उस बच्चे को नहीं मिलेगा, हम उसकी योग्यता के मुताबिक उसको नौकरी। गांव का, कस्बे का, शहर का कोई भी पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात छोड़ेगा। इसलिए हम उसको बढ़ाएंगे। हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। केवल मात्र 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब कि हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े। मुझे प्रेम प्यार और सने पार्टी के प्रति जुड़ा है, ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। और यही बात कहने के लिए आपसे आया, भाषण में नहीं आया। भाषण सुनने का तो जनता देने आया। 25 सितंबर को शहीद के इलाके के जन्मदिवस पर चीन में हमारे जा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आपको सभा में भाषण सुनने का बहुत अवसर मिलेगा। बड़े बड़े नेता आकर के आपको संबोधित करेंगे और वो आपसे वायदा करेंगे कि उन्होंने भविष्य में आपके लिए क्या करना। आज तो मैं आपको केवल बधाई देने आया हूँ। कार्यकर्ता पार्टी की बुनियाद हो, पार्टी की जड़ होते हैं और जड़ को लेकर अगर मजबूत होगी तो खूब अच्छा फल देगा नहीं। इसलिए हमको चौधरी देवीलाल जी को स्वप्न साकार करने का मंशा लेकर के चले हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी आर्थिक इच्छा है। और इस छात्र शिक्षा की पूर्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन भविष्य में और ज्यादा मिले, ये उम्मीद लेकर के मैं आपके बीच पाए। आप इस काम के रूप में भी अपने जरूरी कामों को छोड़ करके इतनी भारी संख्या में आए तो आंतरिक जगह छोड़ करके कार्यकर्ता बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आगे इस प्रकार की कोई भी मीटिंग हो, हालांकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये तो कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन है, सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। लेकिन अब तो कार्यकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता समर्पण भाव से पार्टी के साथ जुड़े हैं। इससे पार्टी मजबूत होगी और आने वाला कल आपका होगा और इसका प्रमाण इलाहाबाद का उपचुनाव हो। आज सरकार चुनाव को प्राप्ति जा रही कायदे कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी विधानसभा क्षेत्र खाली नहीं रहता, उसका चुनाव होना चाहिए। लेकिन सरकार वो चुनाव नहीं करा रही। लेकिन बकरी की बात कैसा और कराएगी, आखिर तो चुनाव कराना और चुनाव जो होंगे। मैं इलाहाबाद क्षेत्र का विधायक रहा हूँ। आज आपको वायदा लेकर के जा रहा हूँ, विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार बनेंगे उन सब की जमानत होगी।